देखो हमारे माता पिता हमारे संग का बहुत ध्यान रखते हैं। किससे दोस्ती कर रहे हो, किससे दोस्ती नहीं कर रहे हो, किसके साथ घूम रहे हो, क्योंकि भैया संग का रंग चढ़ता है। आजकल तो माताएं, कई लोग ये कंप्लेन लेके आते हैं कि भैया हमारा बेटा तो बहुत भजन कर रहा है, हमारा बेटा बहुत भजन करता है, उसे समझाओ कि वो ज्यादा ये सब चक्कर में ना पड़े। एक ही बेटा है, वो भी साधु बन जाएगा तो फिर हमारा ख्याल कौन रखेगा। ऐसा कलयुग का ये समय आ गया है कि माताएं उनके पेरेंट्स जो हैं वो ये कंप्लेन लेकर आते हैं कि ये इतना भक्ति कैसे करने लग गया, इस उम्र में इतना भक्ति। अरे खाए खेले घूमे मौज करे। अगर प्रहलाद जी की भी माता यही बोलती कि बेटा तुम्हारा तो 5 वर्ष का आयु है, तुम क्या इन चक्कर में पड़े हो, तुम भगवान को प्राप्ति करना चाहते हो, छोड़ो खेलो कूदो। तो भैया भगवान की भक्ति का कोई समय नहीं होता। बुढ़ापे में सब लोग सोचते हैं कि हम तो बुढ़ापे में जाके भजन करेंगे। बुढ़ापे में बस आप अपने आने वाले जन्म को सुधार सकते हो, लेकिन भगवान की प्राप्ति करनी है तो आपको बचपन से ही भगवान की भक्ति में लीन होना पड़ेगा। हमारी माताएं ये सब, हमारे घर के परिवार, हम सब के संग पे बहुत ध्यान देते हैं कि कैसा संग रखे पड़े हो, किसके साथ घूम रहे हो। अब देखो हम सब सत्संग में तो आके बैठ चुके हैं, सत्संग कर रहे हैं, लेकिन सत्संग है क्या? जहां सत्य का संग हो वहीं सत्संग हो जाता है। अब जैसे देखो, अगर हम सत्संग करेंगे तो हमारा बच्चा, हमारा मन बुद्धि, हमारा जो भी है वो एक अच्छे व्यक्ति की ओर अग्रसर होगा, एक अच्छा व्यक्ति बनेगा। लेकिन यही अगर चोर डाकू के साथ घुमा दो तो वो अगले 5 साल में आपको चोरी डाकू नजर आएगा। अब मान लो कोई डॉक्टरी नहीं पढ़ा है, एक डॉक्टर के साथ उसका कंपाउंडर रह रहा है, लेकिन वो अच्छे से डॉक्टरी नहीं पढ़ा है, लेकिन कुछ समय रहते 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 वो भी दवाइयों का अच्छा से नाम जान जाता है। कई लोग तो भैया डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल में साफ सफाई करते करते अच्छे दवाइयों का नाम जान जाते हैं, कौन सा दवाई चढ़ रहा है, कौन सा दवाई आवश्यक है, ये भी जान जाते हैं। वो कैसे? तो संग से। एक बहुत सुंदर दृष्टांत है कि 2 तोता था। अब दोनों तोता जो है एक दिन अलग अलग दिशाओं में उड़ गया। अलग अलग दिशाओं में जाने के बाद एक ऋषि के आश्रम में चला गया और एक यवन के आश्रम में चला गया। अब देखो तोता को जो भी सिखाओ वो सीख जाएगा, वो कोई भी चीज का ग्रहण बहुत जल्दी कर लेता है। अब ऋषि के आश्रम में तो प्रातः बेला से ही मंत्रों का पाठ, वेद का पाठ, ऋषि के आश्रम में यही सब उसे सुनने को मिलता है। और यवन के आश्रम में उसे बस मारो काटो मारो काटो। यवन मतलब कसाई। अब कसाई क्या, आपको तो मंत्र उच्चारण तो सुनाई देगा नहीं, बस मारो काटो यही सुनाई देगा। कुछ समय बाद जब दोनों तोता उड़े और फिर एक जगह मिले, तो एक जगह मिलने के बाद वहां से एक शिकारी आया और आने के बाद उन्हें पिंजड़े में कैद कर लिया, पकड़ लिया। अब दोनों तोता आपस में बात कर रहे थे तो शिकारी को लगा कि अरे बात करता हुआ तोता है, अब तो माल पानी अच्छा मिलेगा, हमें इसका अच्छा धन मिलेगा। तो वो बाजार में बेचने चला गया। अब बाजार में बेचने चला गया तो जो ऋषि के आश्रम में तोता था वो अपनी बुद्धि लगाकर उस शिकारी से बोलता है कि तुम्हें ज्यादा पैसे कमाने हैं, अमीर बनना है तुम्हें। अब मैं ही यहाँ सबसे पूछ लूं कि किनको किनको अमीर बनना है? आप सबको अमीर बनना है? नहीं बनना है।
बड़े संतोषी श्रोता हो यार आप लोग। लेकिन भगवान से तो प्रार्थना करते हो कि प्रभु ये हमें दे दो। अब वहां पे जैसे शिकारी से पूछा गया कि तुम्हें अमीर बनना है, ज्यादा धन कमाने हैं, तो बोला हाँ हमें कमाने हैं। तब वो तोता बोला कि जब भी तुमसे कोई हमारा मूल्य पूछने आए तो तुम सीधे बता देना कि तोता अपना मूल्य खुद बताएगा। अब उस राज्य का नियम था कि अगर आप सुबह से कोई दुकान लगाते हो और आपका कोई सामान नहीं बिकता है, आपका कोई वस्तु नहीं बिकता है, तो राज्य कोष में जाकर राजा वो खरीद लेता है, राजकोष में जाकर जमा हो जाता है। अब जब कोई भी उसे पूछने आए कि भैया तोते का रेट क्या है, तो तोता सीधे बोल दे 4 लाख रुपए। अब भैया मार्केट में 4 लाख रुपए लेके कौन घूमने जाए। तो सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई खरीदा नहीं। तो वो दोनों तोता राजमहल चला गया। अब जब सुबह हुई तो सुबह होने के बाद जैसे ही राजा उठा तो यहाँ पे जो ऋषि के आश्रम में तोता था वो वेदों का पाठ करने लग गया, भगवान की अच्छी अच्छी श्रुतियां गाने लग गया। अब जो यवन के आश्रम में था, यवन के घर में था, वो सुबह उठ के मारो काटो, इसे काटो उसे काटो, बस उसका यही लगा रहा। अब सुबह सुबह तो राजा साहब का मूड खराब हो गया कि एक यहाँ पे मंत्रों का जाप कर रहा है और एक यहाँ पे मारो काटो कर रहा है। तब राजा साहब बोले कि इस तोते को बाहर भगा दो। तब जो ऋषि के आश्रम में तोता था वो राजा साहब को बहुत अच्छी बात बताता है कि अहम मुनीनां वचनम शृणोमि युवत्य सौवे यवनस्य वाक्यम न अस्य दोषो न च मे प्रशंसा संसर्गजा दोष गुणा भवन्तु। अर्थात कि ना उस तोते की दोष है जो वो मारो काटो कर रहा है और ना मेरी प्रशंसा है जो मैं भगवान का वेद पाठ कर रहा हूँ, मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूँ। बस हमें जैसा संग मिला हमारे ऊपर वैसा रंग चढ़ा, ना उसकी गलती है ना मेरी कोई प्रशंसा है। इसलिए भैया जैसा संग करोगे वैसा आप पे रंग चढ़ेगा। इसलिए हमारे माता पिता कहते हैं कि अच्छे का संग करो। बार बार पूछते कि किसके साथ घूम रहे थे, कहाँ जा रहे थे, तो भैया इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। जोर से बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे।